मुल्ज़िम का स्टेटस उनका चेंज करके उनको गवाह बना देती है और उनका 164 का बयान रिकॉर्ड कर देती है। जबकि याद रहे कि आज़म खान साहब अगवा हो गए और वो बहुत दिन तक गायब रहे। उनके घर वालों ने एक FIR रजिस्टर करवाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की पटिशन हुई और फिर वो सामने आए, मंजर आम पर आए और सामने आने के बाद वो मुल्ज़िम बन गए। मुल्ज़िम से उनका स्टेटस चेंज होकर गवाह का बन गया इमरान खान साहब के अगेंस्ट। आज जो सबसे ज़्यादा अहम बात हमने बेंच के नॉलेज में लाए वो ये मामला था कि साइफ़र का मामला, एक तो इमरान खान साहब ने कभी उसके कंटेंट्स पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये मामला रखा गया। 33 दिन तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, 33 दिन तक ये साइफ़र उनके पास रहा और एक मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ऑफिशियली डी क्लासीफाई होता है साइफ़र और डी क्लासीफाई होने के बाद ये डी मार्च किया जाता है। डी मार्च का मतलब एक एहतजाज किया जाता है, एक प्रोटेस्ट किया जाता है US एम्बेसी से कि ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में इस्तेमाल हुई है, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है और एक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है, जिसको दूसरे वज़ीर आज़म भी जब वो आते हैं तो वो भी उसको अप्रूव करते हैं कि साइफ़र के कंटेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हैं। सो एक ऐसा मामला जो ऑफिशियली डी क्लासीफाई होता है कैबिनेट के आगे, एक ऐसा मामला जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा जाता है, एक ऐसा मामला जो जिस पे डी मार्च किया जाता है, वो फिर किस तरह एक FIR का हिस्सा बन सकता है। ये तो क्लियरली पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी, ना कि साइफ़र केस और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो उन लोगों के लिए जो दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान का कोई सीक्रेट शेयर करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ इस FIR में नहीं है। ये आपके इल्म में ऑलरेडी कि जो जेल ट्रायल हो रहा था, जो बड़ी तेज़ी से ट्रायल हो रहा था, वो कल रुक चुका है। तमाम एविडेंस रिवर्स हो चुका है, तमाम चार्ज भी दोबारा फ्रेम होगा अगर होगा, और एविडेंस भी दोबारा रिकॉर्ड होगी अगर होगी। फॉर द टाइम बीइंग आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत की एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, स्टेट को, और ये बहुत जल्द अब ये पोस्ट अरेस्ट बेल इमरान खान साहब की ये टेकअप होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बेल बहुत जल्द इसी हफ्ते, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि वो साथ क्लब होके इन दोनों पटिशन्स का फ़ैसला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन का फ़ैसला बहुत जल्द इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्की है। देखिए, बुनियादी इल्ज़ाम तो 3-4 उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। एक इल्ज़ाम तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी है वो वापस नहीं आई। तो एक कॉपी वापस ना आने के ऊपर अगर एक वज़ीर आज़म को अंदर जेल में रखा हुआ है तकरीबन 80-90 दिन से, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दूसरी बात कि ये कंटेंट्स इसके पब्लिक के साथ शेयर किए गए जो कि हरगिज़ नहीं शेयर किए गए। आपको नहीं मालूम होगा कि क्या शेयर किए गए। तो एट बेस्ट वो बताया जाता है जी कि किसी पब्लिक गैदरिंग पर उन्होंने एक कागज़ लहराया जो कि अस्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि वो साइफ़र था। सो कोई चीज़ पब्लिक के साथ शेयर नहीं होती, जो होता है बाय द बुक होता है और जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा जाता है। और सो इधर कोई जुर्म ही नहीं हुआ। हमने आज मेन हमारी ग्राउंड ये थी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इसको बिला वजह इसको कॉम्प्लिकेट करके आपके आगे रखा जा रहा है, अवाम के आगे रखा जा रहा है। ये बड़ा सीधा सा केस है, मगर इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आ रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का केस हो तो वो घुमा के पेश किया गया, तोशा खाना का केस है वो भी घुमा के आया, ये साइफ़र का केस है, इसको भी जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ऑल ग्रीक फॉर दी सिटीजन्स, जिस केस की किसी को समझ ना आए वो केस बनाकर तो रजिस्टर कर दिया जाता है, बात का हवा बनाया जाता है, उसके अंदर होता कुछ नहीं। सलमान साहब ये बताएं कि आप फौजदारी मुकदमात के बहुत माहिर वकील हैं। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी है कि आमतौर के ऊपर डिफेंस जो है वो ट्रायल की खामियों के ऊपर खामोश रहती है और बाद में जब ट्रायल कंक्लूड हो जाता है तो उसको अदालतों में चैलेंज करते हैं जी। वक्त से पहले खामियों को दूर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपका सवाल मैं समझ गया, उसका जवाब आप मुझसे ले लें। जो कल सारे का सारा एविडेंस रिवर्स हो गया और दोबारा नया ट्रायल ऑर्डर हुआ, हम समझते हैं कि ये मैं ये समझता हूँ कि इससे डिफेंस को नुकसान नहीं हुआ,
इससे सरकार को नुकसान हुआ है, इससे मुद्दई को मुल्जिम का स्टेटस उनका चेंज करके उनको गवाह बना देती है और उनका 164 का बयान रिकॉर्ड कर देती है। जबकि याद रहे कि आज़म खान साहब अगवा हो गए और वो बहुत दिन तक गायब रहे। उनके घर वालों ने एक FIR रजिस्टर करवाई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की पटिशन हुई और फिर वो सामने आए, मंजर आम पर आए और सामने आने के बाद वो मुल्जिम बन गए। मुल्जिम से उनका स्टेटस चेंज होकर गवाह का बन गया इमरान खान साहब के अगेंस्ट। आज जो सबसे ज़्यादा अहम बात हमने बेंच के नॉलेज में लाए वो ये मामला था कि साइफ़र का मामला, एक तो इमरान खान साहब ने कभी उसके कंटेंट्स पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये मामला रखा गया। 33 दिन तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, 33 दिन तक ये साइफ़र उनके पास रहा और एक मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ऑफिशियली डी क्लासीफाई होता है साइफ़र और डी क्लासीफाई होने के बाद ये डी मार्च किया जाता है। डी मार्च का मतलब एक एहतजाज किया जाता है, एक प्रोटेस्ट किया जाता है US एम्बेसी से कि ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में इस्तेमाल हुई है, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है और एक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है, जिसको दूसरे वज़ीर आज़म भी जब वो आते हैं तो वो भी उसको अप्रूव करते हैं कि साइफ़र के कंटेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हैं। सो एक ऐसा मामला जो ऑफिशियली डी क्लासीफाई होता है कैबिनेट के आगे, एक ऐसा मामला जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा जाता है, एक ऐसा मामला जो जिस पे डी मार्च किया जाता है, वो फिर किस तरह एक FIR का हिस्सा बन सकता है। ये तो क्लियरली पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी, ना कि साइफ़र केस और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स तो उन लोगों के लिए जो दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान का कोई सीक्रेट शेयर करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ इस FIR में नहीं है। ये आपके इल्म में ऑलरेडी कि जो जेल ट्रायल हो रहा था, जो बड़ी तेज़ी से ट्रायल हो रहा था, वो कल रुक चुका है, तमाम एविडेंस रिवर्स हो चुका है, तमाम चार्ज भी दोबारा फ्रेम होगा अगर होगा और एविडेंस भी दोबारा रिकॉर्ड होगी अगर होगी। फॉर द टाइम बीइंग आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत की एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, स्टेट को, और ये बहुत जल्द अब ये पोस्ट अरेस्ट बेल इमरान खान साहब की ये टेकअप होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बेल बहुत जल्द इसी हफ्ते, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि वो साथ क्लब होके इन दोनों पटिशन्स का फ़ैसला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन का फ़ैसला बहुत जल्द इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्की है। बुनियादी इल्ज़ाम क्या है कि इसमें साइफ़र की कापी गुम होना है या उसका मतन जो है वो लीक होना है? देखिए, बुनियादी इल्ज़ाम तो 3-4 उन्होंने इल्ज़ाम